हेलो दोस्तों, राधे राधे टू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप सभी बढ़िया हो एंड आप सभी का प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रहा है। एंड आप सभी का स्वागत है जीरो टू हीरो बैच में, जहां हम कंप्लीट रीजनिंग सीखने वाले हैं, कंप्लीट बेसिक से एडवांस तक। अब देखो, अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि वीडियो का स्पीड कम है, तो आप वीडियो 1.5 या 1.75 से देख सकते हो, क्योंकि हम ज्यादा भागेंगे नहीं, हम कॉन्सेप्ट सीखते सीखते आगे बढ़ने वाले हैं। मेरे ऊपर वो वाला बर्डन बिल्कुल नहीं होना होना चाहिए कि मैं भाग रहा हूँ आपको जल्दी जल्दी जल्दी। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट्स हम अच्छे से सीखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली अगर आप इस चैनल पे, एक्चुअली क्यों बोला मैं, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इनइक्वालिटी सीखने वाले आज का हमारा पहला चैप्टर अगर कौन सा है सीरीज का, तो वो है इनइक्वालिटी, जो कि सबसे आसान होता है। अब देखो यहाँ एक्चुअली जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज्यादा आसान होते हैं, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट बोल सकते हैं। इन कॉन्सेप्ट में बहुत सारे टीचर, जब मैं पढ़ता था तब भी मैंने सीखा है कि बहुत सारे टीचर ऐसी चीजें बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं जो एग्जाम का हिस्सा नॉर्मली नहीं रहती। जिसका मतलब है कि नॉट इक्वल टू वाला या ग्रेटर देन इक्वल टू के ऊपर ऐसा ये किया है कि नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसे ऐसे सेंटेंस, या डेफिनेटली फॉल्स डेफिनेटली ट्रू। इतना ज्यादा एग्जाम का हिस्सा मैंने, इतना ज्यादा नहीं, मैंने कभी भी नहीं देखा है, लेकिन वो पढ़ाया जाता है। तो हम भी पढ़ेंगे सब कुछ, क्योंकि आपको सब कुछ पता होना चाहिए। लेकिन हमारा फोकस उसी के ऊपर रहेगा जो एग्जाम का हिस्सा रहेगा। मेरा टारगेट है कि एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाना, ना कि सिर्फ आपको पढ़ाना। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब पहले हम समझते हैं कि इनइक्वालिटी में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। इनइक्वालिटी में हम आज के लेक्चर में कंप्लीट बेसिक देखने वाले। मेरा एक तरीका है इनइक्वालिटी सॉल्व करने का, वो तरीका देखने वाले। दूसरा पॉइंट है, दूसरे दिन हम आइदर और केसेस सीखेंगे। आइदर और केस आज भी थोड़ा बहुत आपको उसकी ग्लिम्स मिल जाएगी, झलक मिल जाएगी। थर्ड पॉइंट है, हम इन दोनों के ऊपर हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। हमारा ये चैप्टर, ये सेशन खत्म होने के बाद, 4-5 सेशन खत्म होने के बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट खत्म होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है कि हम हमारा मैजिक बॉक्स सीखेंगे एंड उसके ऊपर कोडेड इनइक्वालिटी सीखेंगे। एंड लास्ट पॉइंट है कि हम अलग अलग टाइप के डेफिनेटली फॉल्स डेफिनेटली ट्रू एंड अलग अलग टाइप के अलग अलग क्वेश्चन सीखेंगे। ऐसा हमारा होने वाला है ये कंप्लीट इनइक्वालिटी का टोटल चैप्टर। अब देखो, इन इक्वेलिटी का मतलब क्या है। इन इक्वेलिटी मीन्स असमानता का मतलब क्या है, असमानता। इन इक्वेलिटी, इक्वल नहीं होना, चीजों का इक्वल नहीं होना। इसका मतलब ये इनइक्वालिटी क्या करता है, इनइक्वालिटी करता है कंपैरिजन। इनइक्वालिटी करता है दो चीजों में कंपैरिजन। यानी कि हम समझ सकते हैं यहां से कि अगर यहां रवि है, रवि एंड अवि, इनके बारे में बोला जा रहा है। रवि एंड अवि के बारे में बोला जा रहा है। यहाँ बोला जा रहा है कि रवि एंड अवि के हाइट के बीच में क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। यानी कि रवि एंड अवि की हाइट, या तो रवि की हाइट अवि से ज्यादा हो सकती है, या तो रवि की हाइट अवि से कम हो सकती है, या तो रवि की हाइट अवि के इक्वल हो सकती है। तीन ही पॉसिबिलिटी है। कंपैरिजन दो चीजों में होता है। फिर उसके बाद वो 3, 4, 5, अगर आपको बोला कि 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट का कंपैरिजन करना है, एक्चुअली दो दो में ही कंपैरिजन होता है। फिर उसकी रैंक निकाली जाती है कि पहला कौन आएगा, दूसरा कौन आएगा, तीसरा कौन आएगा। अब देखो, यहाँ अगर बोला कि रवि एंड अवि के मार्क्स के बारे में बोला गया है कि एग्जाम में 100 में से उनको मार्क्स देने, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। या तो रवि के मार्क अवि से ज्यादा होंगे, या तो कम होंगे, या तो इक्वल रहेंगे। तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर हम बोलेंगे कि रवि के मार्क्स अवि के मार्क्स से जितने नहीं है, यानी कि इज नॉट इक्वल टू बोला जाए। नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है, नॉट इक्वल, इक्वल नहीं होना। इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब ये है कि रवि के मार्क्स अवि से या तो ज्यादा होंगे या तो कम होंगे, दोनों में से एक होगा। अब यहाँ तीसरा हमने देखा कि तीसरा हम देख सकते हैं कि उनका इनकम, रवि का इनकम या तो अवि से ज्यादा है, या तो कम है, या तो उसके इक्वल है। यानी कि इनइक्वालिटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कौन से साइन है, वो है ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। इनसे कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन से बनती है हमारी इनइक्वालिटी।
अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो इनइक्वालिटी के साइंस फिर से एक बार देखते हैं। कौन सा साइन? ये हो गया ग्रेटर देन, ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू, ये होगा इक्वल टू। इसके अपोजिट साइन कौन से हैं? लेस देन, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू। जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ता था तब मैं ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे कंसिडर करके पढ़ता था। आगे आगे जाकर मेरी कॉन्सेप्ट बिल्ड हुई, उसके बारे में मैं बताऊंगा कि कैसे मैंने उसको टैकल किया, एंड वो बहुत ज्यादा स्पीड से होने लगे क्वेश्चंस। उसके बाद इसके अपोजिट थोड़े बहुत साइन होते हैं, उनको क्या क्या बोला जाता है? अगर कोई चीज ग्रेटर देन नहीं है तो वो क्या हो सकती है? ग्रेटर देन नहीं है, इसका मतलब या लेस देन या इक्वल टू, दोनों में से एक। आपको समझ रहा है? कोई चीज यानी कि ए के मार्क्स बी से ज्यादा नहीं है, या तो कम होंगे या तो उसके इक्वल होंगे। अब अगर लेस देन नहीं है तो या तो ग्रेटर होंगे या तो इक्वल होंगे। अगर इक्वल टू नहीं है तो या तो ग्रेटर देन होंगे या तो लेस देन होंगे। और क्या बोल सकते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है तो ग्रेटर देन भी नहीं है, इक्वल टू भी नहीं है, तो क्या हो सकता है? तो हो सकता है लेस देन है। लेस देन इक्वल टू नहीं है तो ये नहीं है का साइन है, यानी कि ये इक्वल टू नहीं है। वैसे ही ये लेस देन इक्वल टू नहीं है, लेस देन नहीं है, इक्वल टू भी नहीं है, तो क्या हो सकता है? ग्रेटर देन। ऐसे अलग अलग साइन बनाए गए, लेकिन हमारे मेन साइन तो यही है, इसके ऊपर ही हम ज्यादा काम करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा बहुत काम करेंगे। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैंने बोला कि 4-5 लोग हैं। जैसे कि यहाँ है धोनी। धोनी की हाइट विराट से ज्यादा है, विराट की हाइट राहुल से ज्यादा है, राहुल की हाइट सागर से कम है, सागर की हाइट पीयूष से ज्यादा है। ऐसे मैंने कुछ बोला। अब मैंने आपको पूछा कि क्या धोनी की हाइट राहुल से ज्यादा है? यानी कि एक बनता है इनइक्वालिटी में स्टेटमेंट, ये वाला होता है स्टेटमेंट, एंड उसके ऊपर होते हैं कंक्लूजन। तो हमें बताना होता है कि पहला कंक्लूजन उन्होंने पूछा कि धोनी की हाइट राहुल के हाइट से ज्यादा है। क्या हमें दिख रहा है कि यस धोनी की हाइट राहुल की हाइट से ज्यादा है? धोनी की हाइट विराट से ज्यादा है, विराट की हाइट राहुल से ज्यादा है, इसका मतलब धोनी की हाइट राहुल से ज्यादा है। यस, हमें दिख रहा है, यानी कि एक बनेगा स्टेटमेंट। मैं बता रहा हूं, अगर कंप्लीट नया बच्चा पढ़ रहा है तो उसको भी समझ में आना चाहिए कि इसमें क्या होता है। इसमें एक होता है स्टेटमेंट, बाकी होते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन कौन सा सही है? पहला होता है कि पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों भी सही है, या दोनों भी गलत है, या आइदर और केस है। आइदर और केस कैसे बनती है वो भी हम यहाँ देखेंगे थोड़ा बहुत उसका। अब देखो, धोनी की हाइट राहुल से ज्यादा है। अब मैंने अगर पूछा दूसरा कि धोनी की हाइट पीयूष से ज्यादा है, क्या इसका हम आंसर निकाल सकते हैं? अब यहाँ देखोगे कि धोनी विराट राहुल यहां तक तो हम जा रहे हैं, लेकिन यहाँ आया अपोजिट साइड। जब अपोजिट साइड आता है तब हमारा आंसर आता है सी एन डी। सी एन डी मीन्स रॉन्ग, ये नहीं हो सकता। ऐसे इस सी एन डी का मतलब क्या होता है? कैनॉट डिटरमाइन का मतलब क्या होता है? बेसिकली हमारे इनइक्वालिटी में तीन ही पॉसिबिलिटी, सी एन डी का मतलब ही तीन होगा। या तो धोनी की हाइट पीयूष से बड़ी होगी, या तो धोनी की हाइट पीयूष से छोटी होगी, एंड या तो धोनी की हाइट पीयूष जितनी होगी, पीयूष एंड धोनी की हाइट सेम होगी। ये तीनों पॉसिबिलिटी, आइदर और केस वहां से बनता है, वो हम डिटेल में सीखेंगे। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया है कि इनइक्वालिटी में क्या क्या आता है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये एक एग्जाम्पल है कि इनइक्वालिटी में क्या क्या होता है। एक होता है स्टेटमेंट, बाकी होते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन से हमें बताना है कि क्या स्टेटमेंट वन फॉलो हो रहा है या दूसरा फॉलो हो रहा है, या दोनों फॉलो हो रहे, या दोनों भी अनफॉलो हो रहे, या आइदर कंक्लूजन, यानी कि वो आइदर वाली दो केसेस होती है, वो हम सीखेंगे। यहाँ इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट यहां से सीखते हैं, थोड़ा सा अलग है लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। अब देखो, आपको एक बात बताता हूं। यहाँ अगर आप ये साइंस लेके आगे जा रहे हो तो आपका ये वाला फ्लो ब्रेक नहीं होना चाहिए।
यानी कि अलग, अगर आपको अपोजिट साइन आया इसका मतलब आपका फ्लो ब्रेक हुआ, इसका मतलब वहां आपका आंसर फॉल्स हो गया, यानी कि ये वाला कंक्लूजन फॉल्स हो जाएगा। अगर आप ये वाले फ्लो से जा रहे हो तो इसी फ्लो में जाना है। अगर आपके सामने अपोजिट साइन आया है इसका मतलब आपका फ्लो ब्रेक हो गया। फ्लो अगर ब्रेक हो गया तो वो वाला आंसर आपका गलत होगा, हो जाएगा। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ रहा है कि कंक्लूजन हम, यानी कि एक स्टेटमेंट हुआ एक कंक्लूजन होगा, कंक्लूजन में एक फ्लो होगा। फ्लो अगर अपोजिट साइन आ गया तो वो ब्रेक होगा एंड वो आंसर रॉन्ग होगा, पहला पॉइंट। अब दूसरा, तीसरा एंड फोर्थ पॉइंट क्या क्या है वो मैं बताता हूँ। अब इसको पढ़ना कैसे, देखो। ए से बी तक जाना है सिंगल साइन लेके। कौन सा साइन लेके जा रहे हैं? हम एक ही साइन लेके जा रहे हैं। ए से बी तक जा रहे हैं सिंगल साइन लेके। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? ए से बी तक जाना है दोनों साइन लेके, ए से बी तक। अब देखो, यहां है बी, यहां है ए, एंड यहां मैंने ऐसे लिखा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी, अब देखो, ग्रेटर देन लेस देन ये साइंस को हम कंप्लीट डिलीट कर रहे हैं। इसका मतलब भी है कि ए से हम बी तक जा रहे हैं सिंगल साइन लेके। इसका मतलब क्या है? ए से हम बी तक जा रहे हैं दोनों साइन लेके। और यहां अगर मैंने इक्वल टू किया तो ए से बी तक इक्वल टू साइन लेके। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया है कि मैं कहना क्या चाहता हूं। ए से बी तक जाना है सिंगल साइन लेके, ए से बी तक जाना है दोनों साइन लेके, ए से बी तक जाना है। अब यहां देखेंगे यहां क्या क्या हो रहा था। यस से जज तक जाना है दोनों साइन लेके, बी से जी तक जाना है। यानी कि इसको हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि यच इज लेस देन इक्वल टू यस, ऐसा बिल्कुल नहीं। हम क्या पढ़ेंगे? हम किस साइड से, हम पॉजिटिव ही देखेंगे, निगेटिव बिल्कुल नहीं देखेंगे। यस से यश तक जाना है दोनों साइन लेके, बी से जी तक जाना है सिंगल साइन लेके, जेड से आर तक जाना है दोनों साइन लेके, यच से यल तक जाना है सिंगल साइन लेके। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ रहा है कि मैं कहना क्या चाहता हूं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जैसे कि मैंने बोला कि आपको कंक्लूजन में अपोजिट साइन दिखा, इसका मतलब वो वाला कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। यहां तक आपको समझ, अपोजिट साइन दिखा तो रॉन्ग हो जाएगा। अब सही कब होगा वो मैं बताऊंगा आपको। अब देखो, पहला कंक्लूजन में अगर आपको सिंगल साइन दिख रहा है तो आपके फ्लो में, आपका जो फ्लो होगा, यानी कि ये वाला, इसको मैं फ्लो बोलता हूँ, यहां से ये, यहां से यहां तक, या यहां से यहां तक, दोनों की ये वाले जो साइंस है ना, अलग अलग, जो ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू ऐसे बना जाता है, वो इसको फ्लो बोलते हैं। उस फ्लो में क्या क्या हो सकता है? देखो, अगर ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि ये वाले फ्लो में ये तीनों साइन हो सकते हैं। क्या बोल रहा हूं? देखो, अगर कंक्लूजन में ये वाला साइन दिया है तो इसके फ्लो में तीनों साइन हो सकते हैं, लेकिन एक बार तो ये साइन होना ही चाहिए, तब हमारा कंक्लूजन सही हो जाएगा। आई होप कि मैं क्या कहना चाहता हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। अगर आपके कंक्लूजन में ये वाला साइन है तो तीनों साइन हो सकते हैं, तीनों साइन अगर उस इसमें है, फ्लो में है, तो चलेगा, लेकिन एक बार तो ये वाला साइन होना ही चाहिए। अब उसके आगे जाएंगे, अगर ये वाला साइन आपको कंक्लूजन में दिख रहा है, आपके उस फ्लो में ये दोनों ही साइन रहेंगे, लेकिन एक बार तो ये वाला साइन होना ही चाहिए। तीसरा, अगर आपके फ्लो में इक्वल टू है तो सिर्फ एंड सिर्फ आपके उस फ्लो में इक्वल टू होगा। इतना ही समझना है। अगर आपको इतना समझ में आया तो आप सारे क्वेश्चंस के आंसर आसानी से दे सकते हो। आगे देखते हो उसका अपोजिट। अब देखो, फिर से एक बार बताता हूँ कि आपका एक फ्लो जा रहा है, उस फ्लो में अगर अपोजिट साइन आया तो वो कंक्लूजन गलत, ये तो हमें समझ में आया। दूसरा पॉइंट, यहां से यहां, यहां से यहां, ये तीनों साइन उस फ्लो में हो सकते हैं। अगर कंक्लूजन में ये है तो तीनों साइन हो सकते हैं, लेकिन तीनों में से ए साइन एक बार तो, क्योंकि वो कंक्लूजन का हिस्सा है, इसलिए वो साइन एक बार तो होना ही चाहिए। दूसरा पॉइंट, अगर कंक्लूजन का हिस्सा ये रहा तो ये दोनों ही साइन रहनी चाहिए। मैं बोल रहा हूं कि ये साइन नहीं रहेगा, ये साइन अगर बीच में आया तो वो वाला गलत। दोनों ही साइन रहेंगे, लेकिन एक बार तो ये वाला साइन होना ही चाहिए। और सेम यहां, सेम फ्लो यहां रहेगा, लेकिन उसके अपोजिट, कि हम फ्लो से जा रहे हैं, तीनों साइन हो सकते हैं। अब देखो, हम यहां ग्रेटर देन लेस देन का कॉन्सेप्ट हमने डिलीट कर दिया। हम क्या देख रहे हैं? सिर्फ फ्लो देख रहे हैं।
हम यहां से जाना स्टार्ट किया, हमारे बीच में ये तीनों साइन हो सकते हैं उस फ्लो के बीच में, लेकिन एक बार तो ये वाला साइन होना ही चाहिए। दूसरा पॉइंट, दोनों साइन हो सकते हैं लेकिन ये एक बार तो ये वाला साइन होना ही चाहिए। एंड तीसरा कि यही होना चाहिए, बस इक्वल टू ही होना चाहिए हमारे फ्लो में, बाकी कुछ भी नहीं होना चाहिए। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ रहा है। अपोजिट साइन आएंगे तो वो कंक्लूजन गलत होगा। अगर तीन बोला है तो तीनों में से एक बार ये होना चाहिए, अगर दो बोला है तो अगर छोटा साइन आया तो भी गलत हुआ, एंड सिंगल बोला तो ये दो साइन आए तो भी गलत हुआ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम अब ये वाली कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि अगर आपके सामने ये अलग अलग स्टेटमेंट दिए गए, ये है आपके सामने अलग अलग स्टेटमेंट, तो आपको बोला है कि ए एंड सी के बीच में कौन सा कंक्लूजन हर एक में सही होगा, ये बताओ। आपको क्या बोला है कि ये आपके सामने अलग अलग स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट में ए एंड सी में कौन सा कंक्लूजन होता तो वो कंक्लूजन सही होता, वो आपको बताना है। अब देखो, पहले तो हम यहां देखते हैं। यहां आप देखोगे कि अपोजिट साइड है, अपोजिट साइन, अपोजिट साइन जैसे में ही मैं बोला कि ए एंड सी के बीच में आपको फ्लो क्रिएट करना है, उस फ्लो में आप जा रहे हो, अगर ये साइन लेके जा रहे हो तो इसका मतलब ये तीनों साइन होनी चाहिए। अगर ग्रेटर देन ये वाला साइन लेकर जा रहे हो तो ये एंड ये साइन हो सकता है, इक्वल टू लेकर जा रहे हो तो इक्वल टू हो सकता है, लेकिन अपोजिट साइन आ गया, इसका मतलब वो वाला कंक्लूजन फॉल्स हो गया। इसका मतलब ये कंक्लूजन तो हमारे फॉल्स ही हो जाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी यहां देखो, ए एंड सी में अगर मैं बोला कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, क्या ये कंक्लूजन सही रहेगा? ये गलत रहेगा। क्यों? यहां से दोनों साइन लेकर हमें सी तक जाना है। क्या हम यहां देखो, यहां सिंगल साइन आया, मैं क्या बोला, दोनों साइन अगर है तो दोनों साइन या उससे बड़ा साइन। अगर यहाँ छोटा साइन है तो कंक्लूजन कौन सा सही होगा? ए इज ग्रेटर देन सी, ये वाला कंक्लूजन हमारा सही रहेगा क्योंकि ए से सी तक जा रहे सिंगल साइन लेके, एंड एक बार तो सिंगल साइन आना ही चाहिए। दूसरा पॉइंट, यहाँ क्या होगा, यहां से ए से सी तक जा रहे सिंगल साइन लेके, एंड एक बार नहीं दो बार हमारा सिंगल साइन आ रहा है, यानी कि ये सही रहेगा। अब देखो यहाँ क्या रहेगा, यहाँ भी सेम रहेगा क्योंकि छोटा से छोटा साइन देखो ना, ए से सी तक जाना है सिंगल साइन लेके। अगर डबल साइन मैंने देखा तो या तो यहाँ डबल होगा या यहाँ इक्वल टू होगा, दोनों ही साइन लगेंगे, लेकिन छोटा साइन नहीं होना चाहिए। तो या इसका क्या होगा, ए से सी। यहाँ देखो, यहाँ क्या होगा, यहाँ दोनों साइन रहेंगे क्योंकि यहाँ अगर मैंने सिर्फ छोटा बोला तो ये वाला गलत हो जाएगा। आई होप कि यहाँ आपको समझ, एंड यहाँ से बनती है हमारी आइदर और केस, ये भी हम एक पॉइंट सीख सकते हैं। अब देखो, मैं क्या बोला कि ए इज ग्रेटर देन बी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ऐसा मैं बोला। अब देखो कि मैं बोला कि ए ग्रेटर देन सी एंड मैं बोला कि ए इक्वल टू सी, इन दोनों को आप अच्छे से अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ए ग्रेटर देन सी ये वाला भी गलत है, ए इक्वल टू सी ये वाला भी गलत है। लेकिन आप देखोगे कि यहां अगर मैंने लिखा, यहां लिखा रवि, रवि की हाइट अवि से ग्रेटर है इक्वल टू है, अवि की हाइट कवि से ग्रेटर एंड इक्वल टू है, इसका मतलब रवि की हाइट कवि से या तो ग्रेटर होगी या तो इक्वल होगी। ये तो 100% इस तय, या तो ग्रेटर होगी या तो, और दोनों को अगर गलत दिया गया है इसका मतलब ये आइदर और केस रहेगी, ना कि नाइदर और केस रहेगी, नाइदर नॉर केस रहेगी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि इन दोनों में से एक आंसर होगा ही होगा। अगर रवि रवि कवि से बड़ा या इक्वल है, इसका मतलब बड़ा या इक्वल, इन दोनों में से एक आंसर रहेगा ही रहेगा, इसका मतलब वो आइदर और केस बनती है। अब देखो यहाँ देखो फिर से एक बार, यहाँ क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ए ग्रेटर देन सी, क्योंकि हमारे फ्लो में एक बार तो ग्रेटर देन इक्वल टू आया। अब ये वाला देखो, सेम सी से ए तक जाएंगे, यहाँ हम ए से सी तक नहीं देखेंगे, हम यहाँ कैसे देखेंगे, हमें पॉजिटिव चीजें ही देखनी है कि सी से ए तक जाना है सिंगल साइन लेके, यानी कि यहाँ सी रहेगा, यहाँ ए रहेगा, यहाँ हमारा सिंगल साइन, क्योंकि एक बार तो सिंगल साइन आ रहा है। सेम यहाँ सी यहाँ ए सिंगल साइन, सेम सी यहाँ ए यहाँ सिंगल साइन। क्यों सिंगल साइन? क्योंकि डबल साइन हम यहाँ लिख सकते थे लेकिन यहाँ आ गया सिंगल साइन, तो हमारा सिंगल साइन ही आंसर आएगा। डबल साइन का हमारा ये क्या है कंक्लूजन का आंसर, एक तो डबल साइन या तो इक्वल टू।
सिंगल साइन का क्या, सिंगल साइन डबल साइन तीनों भी साइन होनी चाहिए, लेकिन एक बार तो सिंगल साइन आना चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट इज दैट कि हमारा इक्वल टू तो इक्वल टू, ये कॉन्सेप्ट मैं बार बार बताऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में छपनी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है ऐसा मुझे लगता है। यहाँ क्या आएगा, यहाँ ए है यहाँ सी है, तो यहाँ आ जाएगा लेस देन इक्वल टू, यहाँ सी है यहाँ ए है, तो यहाँ आ जाएगा लेस देन इक्वल टू। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया है कि कैसे चलता है सब कुछ। अभी यहाँ से भी एक्चुअली दूसरी एक आइदर और केस बनती है। बेसिकली अब देखो यहाँ ए है यहाँ सी है, ए एंड सी में आपको बोला गया कि ए इज ग्रेटर देन सी एंड ए एंड लेस देन इक्वल टू सी, ऐसे अगर कुछ बोला गया तो आप देखोगे कि हमें पता नहीं कि ए ग्रेटर देन सी है या नहीं है, हमें पता नहीं कि ए लेस देन सी है या ए इक्वल टू सी है। तो लेकिन हमें ये तो पता है कि इन तीनों में से ही एक होगा ना आंसर हमारा, या तो ए ग्रेटर देन होगा, या तो ए लेस देन होगा, या तो ए इक्वल टू होगा। तीनों में से एक होगा ही होगा, एंड तीनों कंक्लूजन अगर रॉन्ग आ रहे हैं, तो वो गलत हो रहा है कुछ तो, इसका मतलब वो आइदर और कैसे, या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा या तो इक्वल होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते थोड़े बहुत एग्जांपल्स देख के हम ये वाला सेशन खत्म करेंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट जो बताइए वो आपको समझ में आएगी। जब हम उसके 30 40 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड से, तो आपको समझ में आएगा कि इससे आसान कोई भी नहीं है। अब देखो हमें क्या करना है, टी से एक्स तक जाना है सिंगल साइन लेके, टी कहाँ है, टी यहाँ है। टी से मैं बाहर ही नहीं निकल सकता, देखो हमारा फ्लो ब्रेक हो गया। अब ये क्या बोलते हैं, कॉमा वाले सेंटेंसेस नहीं है, कॉमा वाले सेंटेंस नहीं है, तो पहला ही हमारा डायरेक्ट हमारा ये रॉन्ग हो गया। अब देखो इसको हम लेस देन ग्रेटर देन अगर नहीं देखेंगे तो कितना आसान होता है। देखो ई से एल तक जाना है सिंगल साइन लेके, ई किधर है, ई इधर है, ई से जा रहे हैं हम जा रहे हैं हम जा रहे हैं हम जा रहे हैं, पहुंच गए। एंड एक बार तो सिंगल साइन दिखा मुझे, दो दो बार दिखा, तो ये वाला हमारा सही हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। क्यू से यफ तक जाना है सिंगल साइन लेके, क्यू से हम निकल पड़े निकल पड़े निकल पड़े, चलो 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 यहाँ पहुंच गए। एक बार तो सिंगल साइन दिखना चाहिए था, दिख गया मुझे। यस से बी तक जाना है सिंगल साइन लेके, यस यहाँ है, यस से हम निकल पड़े निकल पड़े निकल पड़े यहाँ पहुंच गए। एक बार तो सिंगल साइन, मैं ढूंढता हूँ कि वो सिंगल साइन कहाँ है, उससे मैं कंक्लूजन को बोलूँ कि ये वाला सही है। यस से बी तक जाना था सिंगल साइन लेके, यस से बी तक। फ्लो अगर अपोजिट साइन आया फ्लो ब्रेक हुआ, वो वाला गलत। लेकिन सही जा रहा है तो हमें देखना है कि सही है या गलत है, तो कैसे देखेंगे, अगर सबसे छोटा साइन है तो छोटा, उससे बड़ा तीनों साइन हो सकते हैं। मिडल वाला साइन है तो मिडल वाला या इक्वल टू साइन, एंड थर्ड वन इक्वल टू है तो सिर्फ इक्वल टू होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यस से बी तक, यहाँ देखो यस से बी तक जाना था। क्वेश्चंस आप यहाँ कंप्लीट जल्दी जल्दी सॉल्व करके बैठोगे, ये हमारा पर्पज नहीं है, हमारा पर्पज है सीखना। यस से बी तक जाना था, हम फ्लो हमारा ब्रेक नहीं हो रहा है ना, हमें एक बार तो सिंगल साइन दिखा, ये वाला आंसर। जे से यम तक जाना है सिंगल साइन लेके, जे मुझे यहाँ दिखा, हम जाना स्टार्ट कर दिया, यम तक पहुंच भी गए, एंड एक बार तो सिंगल साइन दिखा, ये वाला हमारा सही जवाब। वी से आई तक जाना है दोनों साइन लेके, वी से हमने जाना स्टार्ट किया, जा तो रहे हैं लेकिन फ्लो में हमारे उससे एक छोटा साइन आ गया, इसका मतलब ये वाला गलत। आई होप कि यहाँ आपको समझ में आया। वी से हम आई तक जा रहे हैं, वी से आई तक जा रहे हैं, आई तक जाते टाइम हम जा तो रहे, लेकिन इस वाले साइन से छोटा साइन मिल गया, इसका मतलब ये वाला हो गया गलत। या तो ग्रेटर देन इक्वल टू या तो इक्वल टू, ये है तो तीनों, ये है तो दोनों, ये है तो सिर्फ ये वाला। यन से जी तक सिंगल साइन लेके, यन से टी, टी से के, हम जा रहे हैं जा रहे हैं। अब देखो यहाँ फ्लो ब्रेक हो गया, इसका मतलब ये गलत। सी से जेड तक, सी से बाहर ही नहीं निकल सकते साहब, ये वाला भी गलत, क्योंकि सी के सामने ही अपोजिट साइन खड़ा है। आगे यच से पी तक जाना है सिंगल साइन लेके, यच से हम निकल पड़े हम जाना स्टार्ट किया, यहाँ वाला अपोजिट साइन आया, ये वाला गलत। आर से यम तक सिंगल साइन, आर से जा रहे हैं पहुंच भी गए, सिंगल साइन एक बार दिखा, ये वाला सही। डब्ल्यू से सी तक जा रहे हैं सिंगल साइन लेके, डब्ल्यू से हमने जाना स्टार्ट किया सर, डब्ल्यू से सी तक पहुंच भी गए, और एक दो बार हमारे बीच में सिंगल साइन भी आ गए, ये वाला गलत। जी से बी तक जाना है डबल साइन लेके, जी से सर जा तो रहे थे लेकिन पहली ही बार हमें सिंगल साइन दिखा, तो ये वाला पहले से ही गलत, क्योंकि हमारी कंडीशन बोल रही है कि या तो डबल साइन होना चाहिए या तो इक्वल टू होना चाहिए हमारे उस फ्लो में, तो वो फ्लो में वो नहीं आ रहा है, तो वो वाला भी गलत। जे से यस तक जा रहे हैं सिंगल साइन लेके, जे यहाँ है, जैसे हमने जाना स्टार्ट किया, यस यहाँ है, जैसे जाना स्टार्ट किया सर लेकिन अपोजिट साइन आया, ये वाला गलत।
ई से बी तक जाना है सिंगल साइन लेके, ई यहाँ है, ई से जाना स्टार्ट किया सर, पहुंच भी गए ना, एक बार सिंगल साइन भी दिख गया, ये वाला सही। के से आई तक जाना है सिंगल साइन लेके, के से सर हमने जाना स्टार्ट किया, पहुंच भी गए and एक बार सिंगल साइन भी आ गया, इसका मतलब ये गलत सही। एंड जे से है सर हमें यच तक जाना था, दोनों साइन लेके, जे यहाँ है सर, पहले ही यच से जे से निकले एंड पहले हमें सिंगल साइन मिला, तो ये वाला गलत। आई होप कि ये थोड़े बहुत एग्जांपल्स एंड ये जो मैंने बेसिक बताया आपको, वो आपको समझ में आ गया होगा कि एक फ्लो होता है, उस फ्लो को अगर आपने अच्छे से समझा तो आपको क्वेश्चंस आसानी से समझ में आ जाएंगे। दूसरे लेक्चर में आइदर और केस देखेंगे, उसके बाद हम कंप्लीट इसका रिवीजन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे जिससे आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट दिमाग में छप जाए। आपको फिर से एक बार बताता हूँ, देखो एक होता है फ्लो, फ्लो में अगर कंक्लूजन में ये आंसर है तो हमारे फ्लो में ये तीनों सेंटेंस, तीनों साइंस हो सकते हैं, उन तीनों साइन हो सकते हैं, लेकिन एक बार तो उस फ्लो में ये साइन आना ही चाहिए। अगर फ्लो में ये यानी कि कंक्लूजन में ए है तो ये दोनों साइन होनी चाहिए, लेकिन एक बार तो ये वाला साइन होना ही चाहिए, इसका मतलब ये सेम, अगर ये कंक्लूजन में है तो तीनों साइन, लेकिन एक बार तो ये कंक्लूजन है तो दोनों साइन, लेकिन एक बार तो ये कंक्लूजन में है तो सभी जगह हमें यही दिखना चाहिए। ये हमारा, आई होप कि आपको समझ में आया कि मैं क्या समझाना चाहता था। एंड सेम अपोजिट ये साइन, अगर सिंगल साइन लेके हम जा रहे हैं तो एक बार तो सिंगल साइन आना चाहिए, लेकिन ये दो साइन उसमें उसके बीच में रहेंगे तो चलेगा। ये साइन या ये साइन, एक बार तो ये साइन चाहिए, एंड अगर ये वाला साइन है तो ये साइन। तो सिर्फ हम साइंस को देखेंगे, ना कि वो ग्रेटर देन है, ना कि लेस देन है, ना तो लेस देन इक्वल टू, कुछ भी नहीं, सिर्फ फ्लो को समझेंगे और हम आंसर निकालेंगे। एंड आइदर और केस कल बहुत अच्छे से सीखेंगे। आई होप कि आपको ये वाला लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। आई होप कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, चाहता हूँ, वो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज उसको जाकर फॉलो कीजिए। एंड प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड आपको अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज डू कमेंट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।